जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। जीवन में कुछ बातों पे पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा। कहने का क्या अर्थ है, इस इंसान की एक खासियत है, एक तो इससे कोई अच्छा काम होता नहीं, और यदा कदा इस कलयुग में इस व्यक्ति से कोई अच्छा काम हो गया और इसे पता चल गया कि ये कार्य मैंने किया है ना, तो आप सत्य मानिए कि अभिमान इसके दिमाग को खा जाता है, घमंड से इंसान चूर हो जाता है। इसलिए कहीं पे कहा गया है कि कुछ बातों पे पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा। एक साधु था, बड़ी भक्ति पूजा पाठ करता था। उसकी भक्ति पूजा पाठ का सामर्थ्य कुछ ऐसा बड़ा कि जो भी लोग उसके पास आते थे वो एक तो रोग मुक्त हो जाते थे, दूसरा कुमार्ग को मतलब बुरे रास्ते से हटके सन्मार्ग पे चल पड़ते थे। उसकी भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न होकर स्वयं ईश्वर ने देवदूतों को भेजा और देवदूतों को ये कहा कि इस संत को कोई वरदान दे के लौटें। देवदूतों ने नीचे आके साधु को बोला, महात्मन, आपकी भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान ने हमें भेजा है और भगवान ये चाहते हैं कि आप हमसे कोई शक्ति लें। साधु ने कहा, आप मुझे कौन सी शक्ति देना चाहते हैं? कहते, पहले तो हम आपको ये शक्ति दे सकते हैं कि आप जिसको छुएं, जिससे बात करें, वो रोग और व्याधियों से मुक्त हो जाए। साधु ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि मैं ईश्वर के किसी विधान में खलल नहीं डालना चाहता, इसलिए मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए। देवदूतों ने कहा, ठीक है, फिर आप हमसे एक ये शक्ति ले लें कि जो भी बुरा व्यक्ति आपकी संगत में आए वो सन्मार्ग पे आ जाए, अर्थात उत्तम मार्ग का प्रवर्तक हो जाए। साधु ने कहा, नहीं, किसी बुरे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाना ये तो आप देवदूतों का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। मेरे को तो अपनी भक्ति पूजा पाठ करना ही कर्तव्य लगता है। देवदूतों ने कहा, महात्मन, अगर आप ऐसे कोई शक्ति नहीं लेंगे तो हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान ने बोला है कि आपको कोई शक्ति देकर ही वापस आना है। अब यहाँ महात्मा ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं या ईश्वर मुझे कुछ देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं ईश्वर से बस एक ही चीज़ मांगता हूँ कि ईश्वर जो मुझसे सत्कर्म करवाना चाहते हैं इस मनुष्य देह में वो करवा लें, क्योंकि इस मनुष्य देह में ही मैं उत्तम कर्मों का कर्ता बन सकता हूँ। देवदूतों ने महात्मा की ये बात सुनकर तथास्तु बोला और बिना कुछ कहे साधु की परछाई में ऐसी शक्ति डाल दी कि वो जहाँ से गुजरेगा लोग रोग और व्याधि से मुक्त हो जाएंगे और जो इनकी संगत में आएगा वो बुरे मार्ग से उत्तम मार्ग पे आ जाएगा। देवदूत चले गए। हुआ क्या, अब ये साधु जहाँ भी जाते, जहाँ भी भक्ति पूजा पाठ करते और जो भी लोग इनके संपर्क में आते, एक तो रोग व्याधि से मुक्त हो जाते, दूसरा बुरे मार्ग से उत्तम मार्ग पे आ जाते। लेकिन एक बात पे पर्दा पड़ा रहा, ना तो साधु को ये पता चला कि मेरी परछाई में ऐसी शक्ति देवदूतों ने डाल दी है, ना ही लोगों को पता चला कि साधु के हमारे पास से निकल जाने मात्र से, हमारे संपर्क मात्र से हमारी रोग व्याधि दूर हो रही है। याद रखिएगा, ईश्वर ने आपको उत्तम और सत्कर्मों को करने के लिए इस मनुष्य योनि में भेजा है। तो अगर ईश्वर से कभी कुछ मांगने का मौका आए तो यही मांगना कि महाराज मुझसे उत्तम कर्म करवा लें, और कोशिश करें जब कभी आपको पता लग जाए ना कि मुझसे कोई अच्छा काम हो गया है तो आप यही कहें कि भगवान ने मुझसे ये कर्म करवा लिया। नहीं तो जो अभिमान है ना वो आपके दिमाग को खराब कर देगा। इसलिए कहा गया कि कुछ बातों पर पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा। जय श्री कृष्ण।